हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को हम पिछले वीडियोस में नॉमेनक्लेचर पढ़ा दिए हैं अल्कोहल का, एल्डिहाइड का, ईथर का। आज आप लोग को हम कीटोन के नॉमेनक्लेचर को बताएंगे। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। कीटोन, सबसे पहला पॉइंट तो ये आता है कि कीटोन कब हम किसी कंपाउंड को कहेंगे। तो कीटोन के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि फंक्शनल ग्रुप जो होना चाहिए वो होना चाहिए CO। ठीक है, और CO के दोनों तरफ ही होना चाहिए अल्काइल ग्रुप। इट मे बी सेम और मे नॉट बी सेम, मतलब R और R का वैल्यू सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे R may be equal to CH3 and R dash may be also equal to CH3. R may be equal to CH3 and R dash may be equal to C2H5. तो इस तरह से अब कीटोन के लिए जो हम लोग सफिक्स ऐड करते हैं वो ऐड करते हैं बाबू ONE, और जो जनरल नेम लिखते हैं, जनरल नेम जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है बाबू एल्कानो, ये। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे अपने पास कंपाउंड है और यहाँ पे हमें लिखना है क्या, IUPAC नेम। IUPAC नेम लिखना है और यहाँ पे कंपाउंड। सबसे पहले हम इसके फर्स्ट मेंबर से शुरुआत करते हैं। CO, इस तरफ हम CH3 लिख लेते हैं और इस तरफ भी हम लिख लेते हैं CH3। सवाल ये आता है कि नंबरिंग कहाँ से करना है। आप दोनों में से किसी भी एंड से कर सकते हैं नंबरिंग, 1 2 3। आप इधर से भी कर सकते हैं 1 2 3। अब 3 कार्बन के लिए क्या होता है भाई, 3 कार्बन के लिए तो हो जाता है प्रोप। ठीक है, प्रोपेन सिंगल बॉन्ड है। अब ये जो डबल बॉन्ड है, अब इसके लिए यहाँ जो डबल बॉन्ड है इसके लिए EN नहीं लिख सकते, गलत हो जाता है। ENE तब लगता है जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो। ठीक है, बात समझ में आ रहा है ना। तो यहां पे क्या करना है, ये जो 2 नंबर पे यहां पे ONE है, तो 2 नंबर के लिए आपको ONE लिखना पड़ेगा, यानी कि कंपाउंड का जो IUPAC नेम होगा वो क्या होगा, प्रोपेन 2ON। चलिए क्वेश्चन और देखिए। सपोज करिए क्वेश्चन है आपके पास CH3 CO CH2 CH3। तो फिर नेम कैसे लिखेंगे, पहले तो नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। अब 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए क्या हो जाता है, 4 कार्बन के लिए हो जाता है ब्यूटेन। और CO ग्रुप कहाँ पे है, CO ग्रुप है 2 नंबर पे, तो नाम हो गया ब्यूटेन 2ON। ठीक है, चलो और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया हुआ है CH3 CO CH CH3 और नीचे भी लगा हुआ है CH3। कैसे लिखेंगे इसका नाम, तो यहाँ पे पहले 1 2 3 4 और ये वाला ग्रुप क्या हो जा रहा है, छूट जा रहा है। तो जो छूट जाता है उसे कर लेते हैं हम लोग क्या, सब्स्टिट्यूएंट। यानी कि 3 नंबर पे क्या लगा हुआ है, 3 नंबर पे लगा हुआ है एज ए सब्स्टिट्यूएंट कौन सा ग्रुप लगा हुआ, वो मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, 3 मिथाइल।
और 4 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, 4 कार्बन के लिए हम लोग लिखते हैं ब्यूटेन, और यहाँ पे आ जाएगा 2ONe। आप लोग सोच रहे हो कि बार बार हम 2 नंबर पे ही दे रहे हैं, तो हम यहाँ पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। यहाँ पे हम पोजीशन CO का चेंज कर देते हैं, ये लीजिए। और अब आपसे हम बोल रहे हैं कि इसका नाम क्या होगा, इस कंपाउंड का। तो ये 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन के लिए हो जाना चाहिए पेंटेन, और यहाँ पे आ जाना चाहिए बाबू 3 नंबर पे क्या, ON। बोलिए बात समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। अगर प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। सपोज करिए कि आपके पास ये क्वेश्चन है, CH3CO और यहाँ पे बना हो बेंजीन रिंग बना हो, तो आप क्या नाम लिखें? ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 1, ये हो जाएगा 2, यानी कि नाम हो जाएगा 1। बेंजीन रिंग जब एज सब्स्टिट्यूएंट काम करने लगता है तो फिनाइल पढ़ते हैं, तो 1 पे ये ग्रुप क्या है, फिनाइल। 2 कार्बन के लिए क्या हो जाना चाहिए, इथेन, और लास्ट में क्या लगा देना है, ONe। अब यहाँ पे 1 नंबर पे CO ग्रुप है, इसलिए 1 के पोजीशन को दिखाने का ज़रूरत नहीं है। बात समझ में आया? चलिए एक बार फिर से इसको हम रिपीट करते हैं। यहाँ पे ये जो ग्रुप आपको दिख रहा है, इस ग्रुप का नाम क्या है, फिनाइल, और ये कितने नंबर पे लगा हुआ है, 1 नंबर पे, इसलिए नाम क्या हो जाएगा इसका, 1 फिनाइल। 2 कार्बन के लिए इथेन और CO ग्रुप के लिए ONe, यानी कि नाम हो गया 1 फिनाइल इथानोन। आइए हम लोग और क्वेश्चंस को देख लेते हैं। सपोज करिए ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है और आपको कहा गया इसका नाम लिखिए। तो भाई यहाँ पे जितने पॉइंट्स हैं, हर पॉइंट पे क्या प्रेजेंट है, कार्बन विथ एप्रोप्रिएट नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, 5 कार्बन के लिए क्या हो गया, अगेन पेंटेन, और 3 नंबर पे है फंक्शनल ग्रुप, तो नाम हो गया पेंटेन 3ON। क्लियर है बात? चलिए मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा आ गया कि भाई इस क्वेश्चन का आपको आंसर लिखना है, तो क्या लिखेंगे, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो 5 कार्बन के लिए पेंटेन, और CO ग्रुप कहाँ पे, 2 नंबर पे, 4 पे, तो 2,4 2 बार है इसलिए डाई, और लास्ट में क्या लगा देना है, ON। क्लियर है? एक क्वेश्चन और देखिए। सपोज करिए इस तरह का क्वेश्चन आपको दिया हुआ है और बोला जा रहा है कि भाई आप इसका नाम लिख के हमको बताएं, और यहाँ पे CO ग्रुप लगा हुआ है और यहाँ पे लगा हुआ है फिनाइल, इस तरह से। सोचिए, तो अब सबसे पहला काम क्या करेंगे, सबसे पहला काम तो आप ये करेंगे, नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब कहीं से भी चल ले, साथ ही कार्बन आपका लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है। 1 2 3 4 5 6 7, ये तो ये जो 2 कार्बन आपको दिख रहा है यहाँ पे, एक कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट अगर आपको 1 पॉइंट मिलता तो 1 पॉइंट का मतलब मिथाइल, और अगर आपको 2 पॉइंट मिल रहा है एज ए सब्स्टिट्यूएंट मतलब इथाइल है। 2 पॉइंट मतलब 2 कार्बन, और 2 कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट क्या हो जाता है, इथाइल हो जाता है ना। तो फिर अब सवाल ये है कि इसका नाम कैसे लिखें। अब इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम पहले लिखते हैं। इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम हो जाता है इथाइल, ई से स्टार्ट हो रहा है, और इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम स्टार्ट होता है पी से। एक ई से स्टार्ट हो रहा है, एक पी से स्टार्ट हो रहा है, एक ई से स्टार्ट हो रहा है और एक पी से स्टार्ट हो रहा है। इसका मतलब ये श्योर है कि यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पे काम करना पड़ेगा, यानी कि अब जब हम बात करें
कि यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, यहाँ से भी करें 1 2 3 4, तो हमारा दोनों तरफ से अगर हम देखें तो उस फंक्शनल ग्रुप का नंबरिंग सेम था। और जो सब्स्टिट्यूएंट है यहाँ पे आपको दिख रहा है यहाँ से देखें तो ये 1 2 3 नंबर पे इथाइल, इधर से भी 1 2 3 नंबर पे फिनाइल है। तो भाई यहाँ पे जो नंबरिंग किया गया है वो बिल्कुल गलत है। गलत क्यों है, बात समझ में आया? यहां पे कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। क्यों गलत था, दोबारा एक बार रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि यहां पे दो सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं और दोनों का नाम जो है वो क्या है, एक ई से स्टार्ट हो रहा है, एक पी से स्टार्ट हो रहा है, और दोनों का पोजीशन क्या है, सेम। लेकिन फंक्शनल ग्रुप का जो पोजीशन है वो इस एंड से भी चलने पे 4 नंबर पे ही आ रहा है और इस एंड से चलने पे भी 4 नंबर पे ही आ रहा है। इसका मतलब हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर को यहाँ पे वैल्यू देंगे नंबरिंग करते समय, या आप लोग रूल में पढ़ चुके हैं। तो फिर इस कंपाउंड का नेम क्या होना चाहिए, नाम क्या होना चाहिए? तो 3 नंबर पे है इथाइल, 3 इथाइल, 3 नंबर पे हो गया इथाइल, और 5 नंबर पे है फिनाइल, 5 फिनाइल, और 7 कार्बन के लिए हेप्टेन, और 4 नंबर पे है ONE। ये लीजिए इसका IUPAC नेम। ठीक है, बात समझ में आ गया? कुछ और क्वेश्चंस को करते हैं। सपोज करिए क्वेश्चन दिया हुआ है CH3, यहाँ पे है CH डबल बॉन्ड CH CO और यहाँ पे CH3, तो फिर नाम क्या होना चाहिए? यहाँ पे अगर हम देखें तो फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे 2 नंबर पे है और डबल बॉन्ड यहाँ 3 नंबर पे है, तो डेफिनेटली यही से हम लोग नंबरिंग करने वाले हैं। यानी कि 5 कार्बन के लिए हो जाना चाहिए बाबू पेंटेन, 5 कार्बन के लिए क्या होना चाहिए, पेंटेन, है ना। और यहाँ पे 2ONE, लेकिन ये गलत होगा। अब गलत क्यों है? क्योंकि यहाँ पे 3 नंबर पे डबल बॉन्ड है, तो फिर इसका करेक्ट नेम क्या होना चाहिए? तो यहाँ पे होना चाहिए पेंट, 3 नंबर पे क्या है EN, और 2 नंबर पे क्या है ONE। क्या ये बात समझ में आया? तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इस तरह से भी दिया रहता है। ठीक है, आइए हम और क्वेश्चन देखते हैं। सपोज करिए कि एक क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे, और यहाँ लगा हुआ है OH, यहाँ पे लगा हुआ है Me, और यहाँ पे लगा हुआ है ET। तो अब सवाल ये है कि Me का मतलब क्या और ET का मतलब क्या? Me का मतलब मिथाइल होता है और ET का मतलब इथाइल होता है। ठीक है, तो हमारा पहला काम क्या होता है? फर्स्ट जो हमारा रूल है वो यही है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे हम 2 बार क्यों काउंट किए? क्योंकि यहाँ पे ET ग्रुप है, ET का मतलब इथाइल ग्रुप। तो भाई यहाँ पे नंबरिंग अगर हम देखें तो फिर वही सिचुएशन आकर खड़ा हो गया कि इसका अगर हम नाम देखें, Me का मतलब हो जाता है मिथाइल और ET का मतलब हो जाता है इथाइल। यानी कि यहाँ पे पहला लेटर E है, उसका पहला लेटर M है, तो यहाँ से नंबरिंग हम बिल्कुल नहीं करेंगे, यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो इस कंपाउंड का नाम क्या होना चाहिए? इस कंपाउंड का जो नेम होना चाहिए, IUPAC नेम हम जो लिखेंगे वो लिखेंगे 3 नंबर पे क्या है? तो 3 नंबर पे है इथाइल, 3 इथाइल हो गया। और 5 नंबर पे क्या है? 5 नंबर पे है मिथाइल, 5 मिथाइल हो गया। ठीक है, टोटल 7 कार्बन है, 7 कार्बन के लिए हेप लिख देते हैं और सिंगल बॉन्ड के लिए AN लिख देते हैं, और 4 नंबर पे है ONE।
क्लियर है बात? तो हम लोग कीटोन का नोमेनक्लेचर देख लिए, कैसे करना है काम, कैसे हम लोग नोमेनक्लेचर कीटोन का बहुत आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग जो है एक डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप में आ जाते हैं और वो है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, सबसे पहली बात, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए फंक्शनल ग्रुप क्या होगा? तो कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए फंक्शनल ग्रुप आप सब लोग जानते हैं, वो होता है COOH, है ना। इस चीज़ को ऐसे भी लिखा जा सकता है C डबल बॉन्ड OOH। पहला बात तो ये। दूसरा पॉइंट, इसके लिए जो सफिक्स लगाना पड़ेगा, सफिक्स जो लगाना है वो लगाना होता है ओइक एसिड, ओइक एसिड। और जो जनरली नेम लिखते हैं, जो जनरल नेम लिखा जाता है वो लिखा जाता है अल्केन ओइक एसिड, अल्केन ओइक एसिड। एग्जाम्पल के लिए हम लोग यहाँ पे एक कार्बन से ही शुरू करते हैं, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, और इसका IUPAC नेम क्या होगा? IUPAC नेम, IUPAC। ठीक है, तो IUPAC नेम में रूल ये है कि जिस फंक्शनल ग्रुप में कार्बन होगा उसे भी, उस कार्बन को भी पेरेंट चेन में काउंट करना पड़ेगा। तो भाई यहाँ पे अगर हम देखें तो एक ही कार्बन है, और एक कार्बन के लिए आप सब लोग जानते हैं क्या होता है? मीथेन होता है, अल्केन मीथेन। लास्ट में आपको क्या लगाना पड़ेगा? ओइक एसिड, तो नाम हो जाता है मिथामिक एसिड। आइए हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है CH3COOH। तो भाई दो कार्बन है, एक दो कार्बन के लिए क्या हो जाना? दो कार्बन के लिए इथेनोइक, और लास्ट में क्या लगा दोगे? एसिड, इथेनोइक एसिड हो गया। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट का क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे सपोज करिए CH3CHCOOH है और नीचे लगा हुआ है CH3, तो फिर कैसे नंबरिंग करना है? यहाँ पे 1 2 3, डेफिनेटली ये हो जाएगा अपना सब्स्टिट्यूएंट, और सब्स्टिट्यूएंट के नाम को आप पहले लिखेंगे तो 2 मिथाइल, 3 कार्बन के लिए प्रोपेन, लास्ट में ओइक एसिड, मतलब कंपाउंड का नाम हो जाता है 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, दोबारा रिपीट कर दे रहे। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए जो फंक्शनल ग्रुप यूज होता है COOH होता है। सफिक्स लगाना है ओइक एसिड, सफिक्स का मतलब अल्केन के बाद या अल्कीन के बाद या अल्काइन के बाद लास्ट में लगाना होता है आपको क्या? ओइक एसिड। अब जब यहाँ पे COOH ये अपने आप में एक फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन रूल ये कहता है IUPAC का कि अगर किसी फंक्शनल ग्रुप में कार्बन हो तो क्या करना है? उस कार्बन को भी पेरेंट चेन में काउंट कर लेना है, यानी कि ये हो जाएगा 1, एक कार्बन, और एक कार्बन के लिए मीथेन लिखते हैं, लास्ट में ओइक एसिड। 2 कार्बन के लिए इथेन, लास्ट में ओइक एसिड। 3 कार्बन के लिए प्रोपेन, लास्ट में ओइक एसिड, लेकिन इसमें एक सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, इसका नाम है 2 मिथाइल। ठीक है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, CH3 CHCO
OH और यहाँ लगा हुआ है फिनाइल रिंग, ऐसा। तो ये हो जाएगा 1 2 3, नाम क्या हो जाएगा 2 फिनाइल प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड। रीजन आपको समझ में आ रहा होगा, 2 नंबर पे ये सब्स्टिट्यूएंट है ना, और इसका नाम फिनाइल है, और 3 कार्बन के लिए प्रोपेनोइक फिर एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ऐसा, तो यहाँ पे 1 2 3 4 ये छूट गया, तो सब्स्टिट्यूएंट बन गया। और इस पॉइंट को हम लोग क्या लिखेंगे, तो एक पॉइंट के लिए आपको बोला गया है आप लिखो मिथाइल, तो 3 नंबर पे मिथाइल आ गया। 4 कार्बन के लिए आप लिखेंगे ब्यूटेन, लास्ट में क्या लगाओगे ओइक एसिड, ओइक एसिड। ठीक है, चलिए क्या नाम होना चाहिए 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 नंबर से ये ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो 3 फिनाइल 3 कार्बन के लिए प्रोपेन, और लास्ट में ओइक और एसिड।